स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है सेक्युलरिज्म के बारे में हम अभी तक हमने पढ़ा। आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता है कि एक स्टेट को या एक कंट्री को रिलीजन से दूर रखना। वो इस तरह पावर जो है अपनी एक्सरसाइज करे ताकि उनका रिलीजन जो है वो उससे सेपरेट रहे। मतलब रिलीजन के बेसिस पे उनको रूल नहीं करना है, ना तो उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन करनी है रिलीजन के बेसिस पे। वो बस जो लोग हैं उन्हें एज ए इंडिविजुअल देखेंगे, ना वो देखेंगे कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, सिख है या ईसाई है, जैन है या बुद्धिज्म है। ठीक है, उन्हें बस अपने जो कंट्री के लोग हैं उन्हें देखना है कि ये एज ए इंडिविजुअल है। तो अब इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया गया है, आज हम वो पढ़ेंगे। सो आप क्लास में अटेंटिव रहेगा। फहीम, आप पहली बार क्लास में हो, आप क्लास क्यों नहीं देते हो? क्लास में अटेंटिव रहिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक मैंडेट यानी एक जरूरी जो सेक्युलरिज्म का एक तरह से हम बोलेंगे एक प्रोविजन जो बनाया है इंडियन स्टेट। तो वहां पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इंडियन स्टेट शुड बी सेक्युलर, ये सेक्युलर होना ही होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट ही इन सारे प्रोविजंस का मतलब समझेंगे जो यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला क्या प्रोविजन है? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। पहला प्रोविजन है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाएगी, अपना पावर नहीं दिखाएगी। ठीक है। सेकेंड, that some members do not dominate other members of the same religious community. ना तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करेगी, ना तो एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट करेंगे। ये चीजें क्यों वाज़िया की गई? क्योंकि देखो, जैसे अगर रिलीजन की बात करें तो हिंदुइज्म है। ठीक है, हिंदुइज्म में अपर कास्ट लोअर कास्ट आता है, या अपर हिंदू कास्ट लोअर का हिंदू कास्ट आते हैं। तो वो जो अपर हिंदू कास्ट के लोग होते हैं उन्हें ये हमेशा गुमान रहता है कि हम जो ऊंची जात वाले हैं, हम हिंदू हैं लेकिन ऊंची जात वाले। इट मींस ये एक ही कम्युनिटी से है, दोनों कास्ट के बंदे एक ही कम्युनिटी एक ही रिलीजन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या फिर अपना पावर दिखाने की कोशिश करे। ठीक है। तीसरा, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. तीसरा प्रोविजन ये रखा गया कि स्टेट यानी यहाँ पे कंट्री, स्टेट यानी यहाँ पे गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी कंट्री कोई भी गवर्नमेंट फोर्सफुली एनफोर्स नहीं करेगा कोई पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं देगा किसी भी रिलीजन को। ठीक है, ना तो वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट जो इंडिविजुअल्स को दिया गया है वो छीन सकता है। समझ आया? तो तीनों चीजें यहाँ पे वाज़ा की गई है। पहला, कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाएगा। दूसरा, एक ही ग्रुप में कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाएगा। तीसरा, कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाएंगे। तो इंडियन स्टेट यहाँ पे जो काफी तरीकों से इस डोमिनेंस को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने काफी डिस्टेंस या काफी स्ट्रैटेजी यूज करी है। पहला, उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज करी है कि खुद को दूर रखा गया। ठीक है, और इंडियन स्टेट जो है यानी इंडिया की कंट्री जो है वो ऐसे रूल नहीं कर रही है कि वो कोई रिलीजियस ग्रुप है, वो ऐसे रूल कर रही है कि वो एक स्टेट है, गवर्नमेंट है, ना तो वो किसी रिलीजन को सपोर्ट दे रहे हैं।
इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट स्पेसेस है, मतलब जो गवर्नमेंट की जगह है, जैसे लॉ कोर्ट है, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, वहां पे किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने की इजाजत नहीं है। अगर आप प्राइवेटली देखो, जैसे कोई कोर्ट है, प्राइवेट कोर्ट होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा, प्राइवेट होगा, ठीक है, तो वहां पे मे बी ऐसा हो सकता है कि वो कोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए हो, जैसे कि यहाँ पे श्राइन बोर्ड होते हैं, मुस्लिम श्राइन बोर्ड, ठीक है, वहां पे भी जो भी मसला होता है, घरेलू मसला या कोई भी मसला, जमीन का मसला, तो वो वहां पे सुलझाते हैं। अब ये हमारी मर्जी, हम प्राइवेट जाए या गवर्नमेंट के थ्रू इस चीज से लड़े। अब देखो, वहां पे मुसलमानों के तरीके से, मुसलमानों का जो भी शरीयत है उस तरीके से फैसले होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट में वैसे ही होगा जैसे कि पूरी तरीके से सिखाया गया है या जो लॉ है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें, अगर आप कॉलेज की बात यहाँ पे करें, मैक्सिमम कॉलेज